उनके उस समय के प्रदेशाध्यक्ष एक टिकट के चक्कर में जाके अशोक गहलोत जी की गोदी में बैठ गए। अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग एग्जाम अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, वह सबका एक समयबद्ध तरीकों कराया जाए, एक साथ अपनी मांगी। सबसे पहला नीट का प्रदर्शन कोई करने वाला छात्र संगठन था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। हमारी स्थापना भी 1949 में हुई है, बीजेपी बाद में जाके 80 में बनी है। छात्र हित में जब भी बात आती है तो हर जगह आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा मिलता है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व को सबसे बड़ो छात्र संगठन है, जबकि दूसरे बैनर तले जाने की जरूरत ही नहीं। और अब अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाओगे सरकार तो हमारी आगे पूरा प्रदेश भर में ही आंदोलन और भूख हड़ताल होंगे। आज आप ट्वीट करके जो अपना कलंक धोने चाहते हैं वो कतई नहीं होगा, क्योंकि चूरू के माइंड में देखना हूँ कई बच्चा मैं सागे गए रूम देखने जावे तो वह कहेंगे सागे लुगाई लेके ले आओ, अब मैं टाबरा में ब्याह घटू कराऊं भाई रूम खातर। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, जेजेटी यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले जेजेटी यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। अब आप खड़े हैं राजकीय लोहिया महाविद्यालय में, और लोहिया महाविद्यालय का एबीवीपी का छात्र है जिका चुनाव सहित अनेक मांगा ने लेकर आज उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार ने ज्ञापन दिए और प्रदर्शन करिए। आज चर्चा करांगा कि मांगा की है मूलतः। थारू नाम की है सबसे पहले तो? नरेंद्र सिंह तंवर, जिला संयोजक एबीवीपी। तो जिला संयोजक जी की आज रणनीति बनाई थी? आज आपने मुख्य तो जो पिछले 2022 के बाद में छात्र संघ चुनाव को नहीं है, वह छात्र संघ चुनाव बहाल करेगा ताकि परिसर में छात्र छात्राओं ने बांगो छात्र प्रतिनिधि मिल सके, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय कैंपस जो स्थिति डगमगागी वह ठीक हो सके। और एक आपने एमईपी की आड़ में जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो अलग अलग विश्वविद्यालय का अलग अलग एग्जाम अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, वह सबका एक समयबद्ध तरीकों कराया जाए, एक साथ अपनी मांगी। नए मुद्दे है या फिर कोई पिछली सरकार से ही चाल रही है, लंबित है? हाँ, पिछली सरकारों ही चाल रहे हैं। जो आपने छात्र संघ चुनाव तो पिछली सरकार में बंद कराया गया। एनएसयूआई वाले आप ये बता दो कि जब छात्र संघ चुनाव बंद किया गया था तब उन्होंने एक भी सिंगल प्रदर्शन किया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो जब उनको बंद किया गया था तब भी ज्ञापन दे रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी और आज भी कर रही है। छात्र हित में जब भी बात आती है तो हर जगह आपको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा मिलता है। तो कुल मिला के जिकी वो काल और प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट कर रहा बच्चा एनएसयूआई का बारे थारा भी लोग मिल लिया वहां से कि हाँ हमारी भी मांग सीबीआई कहो बन थारा कार्यकर्ता मिल लिया तो वह आके हो के थारी जायज मांग है। राजस्थानी भाषा ने भी लेकर थे आज मैंने मांग पत्र में है कि थारो। पहली बात तो यार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कोई भी कार्यकर्ता दूसरे बैनर तले कौन जा, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व को सबसे बड़ो छात्र संगठन है, जबकि दूसरे बैनर तले जाने की जरूरत को नहीं। कहने को कोई कुछ ही कहे, हमारा संगठन तो एकदम स्वतंत्र छात्र संगठन है, एकदम स्वतंत्र है, किसी राजनीतिक विचारधाराओं आपने संबंध को नहीं। राष्ट्रवादी संगठन है, छात्र हित में ही काम करे। तो एक खातर मेरे को खाने की तो लगे है मांग दोनों ही पक्ष उठा ली है, क्योंकि छात्र राजनीति का मायने सबसे पहली पीढ़ी छात्र राजनीति हो गए और वह कॉलेज से स्टार्ट हो गए। प्रतिबंध लागणों की तो उचित हो कि तो अनुचित हो वह अलग बात है, लेकिन अबार अगर सरकार इन नहीं मांगने नहीं माने थारी आगामी प्रभावी कदम क्या कला रहेगा? देखो, छात्र संघ चुनाव बंद करना छात्र हितों के लिए बहुत ही बड़ो निंदनीय काम है कि एक लीडरशिप कौन मिल रही, जिसकी लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है वह छात्र संघ चुनाव ही है। और अब अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाओगी सरकार तो हमारी आगे पूरा प्रदेश भर में ही आंदोलन और भूख हड़ताल होंगी। तो ये कहूंगा ना तो हम भाजपा का हरावल दस्ता है, हमारा छात्र संगठन स्वतंत्र छात्र संगठन है। हमारा छात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मात्र संगठन है, ना कि हम भाजपा के। हमारी स्थापना भी 1949 में हुई है, बीजेपी बाद में जाके 80 में बनी है। तो हम कोई के रूप में माना जाता है। देखो, वो हमारे विचारों को सहयोग करते हैं, विचारधारा हमारी मिलती जुलती है, बल्कि हम उनका रावल दस्ता नहीं है। पहली बात ये रही बात कैंपस में छात्र संघ चुनाव की, तो विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कैंपस में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अब बात है, आपने बातचीत की कि एनएसयूआई वाले बाहर धरने पे बैठे थे, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सरकार ने
लोकतंत्र की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव बंद किए, तो राजस्थान का एनएसयूआई का छात्र संगठन कहाँ गया था? एक भी प्रदर्शन वो छात्र संघ चुनाव को नहीं करते। उनके उस समय के प्रदेश अध्यक्ष एक टिकट के चक्कर में जाके अशोक गहलोत जी की गोदी में बैठ गए। अब वही लोग आज ट्वीट कर रहे हैं कि ये गलत है। भाई, आप जब छात्र संघ चुनाव का गला घोटने का काम आपकी सरकार ने किया, आपने किया, उस समय आप कहाँ चले गए थे? राजस्थान का युवा सब समझता है। आज आप ट्वीट करके जो अपना कलंक धोने चाहते हैं वो कतई नहीं होगा। विधान परिषद का स्पष्ट मत है, सरकार किसी की भी हो, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। हम निरंतर सड़कों पे संघर्ष करते आए हैं और करते रहेंगे। आगे की प्लानिंग है राजस्थान प्रदेश भर की अगर बात करा तो हम लोग अरमास के है वो जेएनजी है जगह बाहर निकल रहे। मैं देख रही हूँ पिछले लगातार जंतर मंतर के बाद का मायने जेएनजी है, वहां पे बड़ी उम्मीदा भी होगी लोगों ने, जेएनजी भी निकल निकल के आ रहे। क्या है, हमारे संगठन उस स्थिति में चलने वाले हैं, अगर देश पे हमारे आंदोलन से कोई संकट आ रहा है तो हम उस आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे, हम वहीं समाप्त कर देंगे। अगर रही छात्र हितों की बात, तो विद्यार्थी परिषद 365 दिन कैंपस में छात्र हितों के लिए लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी, और मजबूती से हम मांग भी उठाएंगे। अब देखते हैं। पेपर लीक होने लग रहा है, दिन ऊपर भी स्पष्ट मत को नहीं आ रही। देखिए, आपको बता दूं, हाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसका एग्जाम एनटीए करवाता है। एक एजेंसी है एनटीए जो नीट का पेपर करवाती है। सबसे पहला प्रदर्शन एनटीए कार्यालय पे किसी संगठन ने किया तो वो एकमात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था, जिन्होंने माना कि एनटीए का जो सचिव है उसका इस्तीफा हम लेंगे। सबसे पहला नीट का प्रदर्शन कोई करने वाला छात्र संगठन था, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। और हम पेपर लीक के संबंध में कहीं भी इसका सहयोग करने वाले नहीं है। अगर छात्रों के साथ अहित कहीं भी होता है तो विद्यार्थी परिषद मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ेगा, लड़ रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा जी की माइड भाषा है, दिन लिए भी चर्चा चलने लग रही है, पुरजोर मांग उठने लग रही है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता आखिर क्या मिले। राजस्थानी भाषा मान्यता दिलाने के लिए भी आज में प्रयास करियो, ज्ञापन दियो। राजस्थानी तो विभाग खोलना खातिर भी आज में ज्ञापन दियो। मैडम से बात भी करी, मैडम आगे लेटर भी भेजो यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसका हमारी सरकार से भी मांग है कि राजस्थान जगह अपनी माइड भाषा है वह लागू होनी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेज के अंदर पढ़ानी चालू होनी चाहिए। अगर बात करा के प्रदर्शन हो भी एनएसयूआई करियो, माने प्रोटेस्ट करने लग रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, और माने उठा के लेगी पुलिस और माने एडमिट करवा दिया। प्रेशर तो इस हिसाब से उठा के लेगी कि हमारी तबीयत खराब ही, जो एक बांगू बेटे साथी जो सुरेंद्र नाम है, बिगैर टॉयलेट में इंफेक्शन आ गई, जो भी जैसे भी उठा के ले गया। साथ ही पुलकित चौधरी है, मेरी तबीयत खराब होगी, बी के कारण से मैंने उठा के एडमिट कराया गया। और बी के बाद ही मांगो धरना चालू हो, कौन सो गवर्नमेंट या भाजपा सरकार या एबीपी को कोई कॉलेज को प्रशासन दबाव हो, धरना मांग जा रही हो। अगले दिन धरना यानी कल की डेट है, 20 दिन हॉस्पिटल के अंदर मांगी मांगा मानी गई, जो कि मांगी जो को मान ली गई। जो तहसीलदार जी साहब है खुद आए जूस पिला के सारी बातें है बस होगी। तो अब जहाँ अल्टीमेटम दियो आगे को, और थे भी 3 दिन को अल्टीमेटम दी है सरकार ने, तो क्या प्रभावी रणनीति बना रखी है पहला से? हमारी रणनीति एक ही है, मैं सिर्फ 50 छात्र संघ चुनाव हुए जल्द से जल्द हुए, सीधी मांग है। पिछले 3-4 साल से मांग चल रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, जो कांग्रेस सारे कह रहे कैंसिल करवा दिया। अब बीजेपी सरकार से हमारी एक ही मांग है, छात्र संघ चुनाव। और अगर ये नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान के अंदर होगा। मतलब पहला से ऑलरेडी रेडी है जेएनजी सड़कों के ऊपर उतरने के लिए? सड़कों के ऊपर तो देखो अनुशासन तौर पर उतरेगा, आराम से शांति से बड़े तरीके से प्रोग्राम करेंगे। अगर भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, अगर राजस्थान विधानसभा घेराव भी करना हो जरूरी पड़ी तो वह भी जरूर करेंगे। तो छात्र संघ चुनाव हमारी मांग है, बन लेके रहूंगा किसी भी हालत में। तो मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। एक अठे हॉस्टल है जिको बंद पड़ी है, भी ना लेके कोई रणनीति है ये? इन भी देखो हॉस्टल में दूर दराज का बच्चा रहे भी हॉस्टल ने बंद करियो जा चुके है। तो मैं तो यह चाहूंगा कि गरीब बच्चों रह रहे है तो भी खातर हॉस्टल ने चालू करियो जा, क्योंकि चूरू के माइंड में देखना हूँ कई बच्चा मैं सागे गयो रूम देखने जावे तो वे कहेंगे सागे लुगाई लेके ले आओ। अब टाबरा में ब्याह गठू कराओ भाई रूम खातर, अब बी खातर में टाबरा हित में टाबरा खातर लाग रहे आके हॉस्टल ने जल्द चालू करावे, ताकि दूर दराज का गरीब बच्चा रह रहे बांगे फायदे मिल जा। तो थाने मांगा में से कौन सी मांग है जी थाने मानता लगे सरकार में से एक मांग कोई अगर थाने सुनी जावे तो? देखो मांग तो सारी मना के ही रहे,
कोई मांग आ तो है कोनी का कोई गलत है छात्र हित में, तो छात्र हित में जकी मांग है बात माननी पड़सी। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 78 साल संघर्षरत है और आगे भी संघर्ष करा विद्यार्थी हित में। विद्यार्थी हित का मायने संघर्ष करने की बात करिए तो कुल मिलाकर जिकी राजनीति की सियासत है वह चूरू का मायने गर्माती नजर आ रही है। अरे पहली एनएसयूएल करीबी के बाद का मायने बने हॉस्पिटलाइज करके और भी धरने प्रदर्शन ने समाप्त कर दी और आगे को अल्टीमेटम दी है। बट एबीवीपी भी आज मोर्चा खोल दी है भाजपा सरकार के खिलाफ और साफ तौर से जाहिर है कि आपकी माना ने पुरजोर तरीके से रखने के लिए सक्षम हो गया है, अक्षम हो गया है। पूरे राजस्थान की बात करा तो 3 दिन को अल्टीमेटम दी है, उसके बाद में सड़कों के ऊपर उतरेगी एबीवीपी और राजस्थान विधानसभा का घेराव तक की बात अठे विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करने लग रहा है। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए शुरू से। झलको